तो गाड़ी चल चुकी है फोर्ड फिगो 1,14,000 किलोमीटर से ज़्यादा, और मैं अभी इसको लेके जा रहा हूँ सर्विस करवाने। मेजर सर्विस होने वाली है 1:20 पे, इसकी जो है टाइमिंग बेल्ट चेंज होती है, तो हम यही लेके चलेंगे कि 1:20 पे तो अब होगी नहीं, उसके एक्सटेंड हो जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी जब नेक्स्ट सर्विस आएगी। तो अभी 1:14 पे हम इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करवाने वाले हैं। ये मैंने टाइमिंग बेल्ट ले रखी है, यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो दिख रहा होगा। तो ओरिजिनल फोर्ड की बेल्ट डालने वाले हैं। और कितना खर्चा आता है हम बाहर से करवा रहे हैं, फोर्ड में नहीं करवा रहे, क्योंकि फोर्ड यहाँ से ना, ऊना में मैं रहता हूँ, वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के आसपास ही है जो भी सर्विस सेंटर, 100 से ज़्यादा ही है। तो 100 किलोमीटर सर्विस करवाने जाना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, और पूरा दिन लग जाएगा। तो यहाँ जिससे लोकल जो सर्विस सेंटर वाले से जिससे हम सर्विस करवाते हैं नॉर्मली, उससे ही टाइमिंग बेल्ट वगैरह करवाएंगे और देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो बने रहना इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अतिन रंधावा, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सर्विस करवाने और काम शुरू हो गया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेजर सर्विस है तो टाइम कई बार ज़्यादा ही लग जाता है। और बात करूँ फोर्ड के प्राइजेस की, तो ओरिजिनल ये बेल्ट मंगवाई है, आप देख लो फोर्ड का यहाँ पे सारा कुछ मतलब कोड वगैरह लिखे हुए हैं। और इसका प्राइस की बात करूँ तो ये 877 रुपीज़ का है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं फोर्ड के प्राइजेस। जो पार्ट्स हैं पुरानी गाड़ी में होते होंगे, लेकिन अभी तो ये मेरे को जैसे जेन्युइन पार्ट होने के बाद भी मतलब 1000 रुपये से कभी कम में है, तो काफ़ी जेन्युइन सा मेरे को रेट लग रहा है। ये हमारे एयर फिल्टर की हालत काफ़ी गंदा हो रखा, काला सा हो रखा। अभी नया आएगा, देखो जैसे यहाँ पे मिट्टी कितनी है, नया आएगा नया लगेगा। मेरे पास 2 साल से ऊपर हो गए इस गाड़ी को, और 3 साल मतलब 3 सर्विसेज में पहली बार मैं इसका एसी फिल्टर क्लीन करवा मतलब चेंज करवा रहा हूँ। और एसी फिल्टर के यहाँ पे जहाँ पे एसी फिल्टर लगता है वो बड़ी ऑड सी जगह है फोर्ड फिगो, मैंने इसीलिए ये चेंज नहीं होता। नॉर्मली जैसे मारुति में वहाँ पे ग्लव बॉक्स को खोल के इजीली निकल आता है एसी फिल्टर, यहाँ पे इसका एक नट खुला, उसके बाद एसी फिल्टर का जो मतलब कवर्स होता है उसके लिए दूसरा नट खुला, 2 कवर खोलने के बाद जाके एसी फिल्टर बाहर आया। और उसकी हालत मैं आपको दिखा दूँ ना, ये देखो झाड़ने के बाद ये हालत है, बहुत गंदा हो रखा है ये तो, मतलब हालत ही ख़राब है इसकी। अभी भी देखो क्या हालत है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये। और क्या हवा मतलब कितने बैक्टीरिया वगैरह अंदर आते होंगे, कितना गंदा एसी फिल्टर था तो उस वजह से। पर मेन चक्कर यही है ना कि इजी एक्सेसिबल होता है ना थोड़ा, तो हर बार चेंज हो जाता है। पर ये अंदर घुसा के इतना ज़्यादा लगाया हुआ तो वो थोड़ा इशू आ जाता। बाकी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ये मेरे को जंग लगने का सिस्टम दिखना शुरू हो गया। ये जो है अंदर यहाँ पे जंग लगना नहीं चाहिए वैसे। अब एसी फिल्टर के अलावा और क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं इस गाड़ी में, वो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे फ्रंट साइड पे आप देखोगे तो जो एयर फिल्टर होता है वो निकाला हुआ है, वो वहाँ रखा हुआ है। और वो पुराना एयर फिल्टर, वो नया एयर फिल्टर उन्होंने रखा हुआ है अभी। और साथ में ही यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर जो होता है वो भी चेंज होने के लिए निकाला हुआ है। बाकी इंजन ऑयल तो चेंज होता ही है, वो निकला हुआ इंजन ऑयल। और ये आ गया नया जो एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, सॉरी एयर फिल्टर नहीं, एसी फिल्टर। नाउ वॉशिंग टाइम, अब हो गया नहाई धोई का। अपनी गाड़ी नहाने धोने लगी, बाबू बच्चा बन जाना बस में। तो फाइनली अपनी गाड़ी बिल्कुल वॉश वूश होके सर्विस होके बाबा बच्चा बन के यहाँ पे आ गई है। देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है इस टाइम पे। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहले आपको मैं बताता हूँ कितना खर्चा कितना आया सर्विस में। मतलब फोर्ड की सर्विस अंदर की तो चलो फिर भी लोगों को पता होता है, बाहर का मैं खर्चा बता देता हूँ कि बाहर अगर सर्विस करवानी हो तो कितना खर्चा आता है। और बाकी पार्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे वो 800 कुछ रुपए का जो बेल्ट है इसकी। और मेरे को टाटा की पता है, टाटा की शायद टियागो की बेल्ट है, वो 2000 के आसपास की है जो टाइमिंग बेल्ट है। और इसकी देख लो 800 कुछ रुपए की, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत महंगे पार्ट है। तो अभी सर्विस की ये मेरे पास पर्ची पड़ी है जो, तो यहाँ पे हम देखें तो
ये देखो, ये कुछ सामान ये काम हुआ है यहाँ पे, और ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा गाड़ी नंबर वगैरह, और ये किलोमीटर रीडिंग जिस पे हुआ है। नेक्स्ट सर्विस इतने पे बोली उन्होंने। अब ये सामान देखो क्या क्या है यहाँ पे डाला है। इंजन ऑयल जो है वो है 17, देखो लगभग 4 लीटर के आसपास डाला, क्योंकि 3.8 लीटर डलता है। तो ये 1700 रुपये का इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल का था। और ये एयर फिल्टर 550 रुपये का। ये है, ये क्या है, ये ऑयल, अच्छा ये ऑयल फ़िल्टर 370 रुपीज़ का। वाइपर ब्लेड, ये वाइपर के इसके ब्लेड जो है ये ख़राब हो गए थे, मतलब मैं वाइपर चलाता था ना तो सही से साफ़ नहीं करते थे, तो ये भी चेंज करवा दिए। ये थोड़े मेरे को महंगे लगे, 480 रुपये के। ये पता नहीं कौन सी कंपनी के इन्होंने डाले, लेकिन चलो एक अच्छे वाले डाल दिए होंगे तो बढ़िया है। बाकी ये है, ये वॉश करवाई गाड़ी तो 250 रुपये उस चीज़ का लगा। और मैकेनिकल जो लेबर इन्होंने ली है वो सिर्फ 300 रुपये ली है। तो जो सारा इनका ये खर्चा नहीं, ये चीज़ भी थी, ये क्या भूल गए थे वो, कुछ डालना भूल गए थे। हाँ, एसी फिल्टर जो मैंने दिखाया था यहाँ पे डाला था ना, वो उसका पैसे लगाने भूल गए थे। फिर ये 3900 जो टोटल इसका बिल बना। 3900 में सारा कुछ ही करवा लिया, क्योंकि नॉर्मली जैसे वाइपर कोई चेंज नहीं करवाता, वो मेरी ज़रूरत थी तो वो भी इसमें ऐड हुए। फिर एसी फिल्टर जो है वो भी पिछली बार मैंने चेंज नहीं करवाया था। और वॉशिंग जो है, ये 2-3 चीज़ें 1000 रुपये के आसपास जो है एक एक्स्ट्रा खर्चा है, मतलब कह सकते हो कि जो मेरे को ज़रूरत थी तो मैंने करवाया। नहीं तो ये लगभग आप लगा सकते हो 3000 के आसपास ये इसकी एक नॉर्मल जो सर्विस होती है वो हो जानी थी। अब ये नॉर्मल सर्विस कैसे होगी, शुरू में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक मेजर सर्विस होने वाली है। तो क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे जो कैप होता है ना, मतलब यहाँ कॉर्नर पे जहाँ पे टाइमिंग बेल्ट होती है, यहाँ पे एक कवर सा होता है। तो उस कवर में ना उस कवर को उन्होंने खोल के देखा और चेक की, तो टाइमिंग जो बेल्ट है वो बिल्कुल ठीक थी। कहते कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एक हल्के हल्के क्रैक से डेवलप होते हैं ना, उसके बाद मतलब टाइमिंग बेल्ट जो है चेंज की जाती है, या फिर टाइम के हिसाब से, मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो इसकी जो किलोमीटर जो है 1,20,000 पे टाइमिंग बेल्ट चेंज होती है। तो ये अभी सिर्फ 1,14 चली थी, तो 6000 किलोमीटर वो भी वैसे पड़े हुए थे और बेल्ट की कंडीशन भी ठीक थी। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सर्विस में आप करवा लेना, क्योंकि मंगवा के तो रखी ली थी, वो जो बेल्ट थी वो मंगवा के रख ली है। कहते हैं कि ओरिजिनल पड़ी हुई है, नेक्स्ट सर्विस में जब भी 6 महीने 8 महीने या साल में जब भी नेक्स्ट सर्विस किलोमीटर जब पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पे करवा लेना। तो ये कुछ मेरा खर्चा है और ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है बाहर से सर्विस करवाने का फोर्ड का। और अंदर से मैंने काम करवाया हुआ है, अंदर आपको थोड़ी सी लेबर खाती है। मैंने जब मेरा एक कुछ इसमें काम था, उस टाइम पे क्या था कि कोई होज पाइप थी, उसमें ना हल्का सा नीचे क्रैक आ गया था। उसके कारण क्या हो रहा था, टर्बो का जो प्रेशर है वो निकल जा रहा था बाहर। जैसे टर्बो की रेंज में गाड़ी आ रही थी तो पावर ना एकदम से छोड़ दे रही थी, थोड़ी सी पावर ले रही थी फिर खत्म कर दे रही थी। तो उसके बाद इंजन चेक लाइट आ जा रही थी, तो मैंने बाहर दिखाया। बाहर इतनी जल्दी पता नहीं लगता, क्योंकि वो तो ओबीडी लगा के चेक करते। फिर मैंने कहा कि इंजन का मामला है, तो इंजन का जो भी करवाना मैं वहाँ पे फोर्ड में ही करवाता हूँ। तो वहाँ पे मैं लेके गया फोर्ड में, उन्होंने ओबीडी लगाया, तो वहाँ पे आ गया कि ऐसे से कहीं से प्रेशर लीक हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो नीचे से ऐसे जरा सा ऐसे क्रैक सा डेवलप हुआ पड़ा था, उसमें से प्रेशर जो है निकल जा रहा था होज पाइप में से। तो वो होज पाइप जो चेंज हुई थी, होज पाइप थोड़ी महंगी थी, वो 5,000 रुपये के आसपास की थी। नहीं, लेबर नहीं थी महंगी, सॉरी, वो होज पाइप ही महंगी थी। लेबर कुछ पता नहीं 500 के आसपास, 100 रुपये, 500-700 रुपये लगाया था उन्होंने। और फोर्ड के अंदर अगर काम करवाया तो इतनी लेबर तो है ही है। बाकी ये कि जो रेगुलर यूज वाले पार्ट है, जैसे अब टाइमिंग बेल्ट है, क्योंकि चेंज करवानी होती है जब गाड़ी चलती है। हॉर्स पाइप जो है जरूरी नहीं है, जब खराब होगी तभी चेंज होगी। तो जो खराब होने वाले पार्ट्स हैं वो थोड़े से, मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव कंपेरेटिवली, अगर टाटा में देखें हैं उनकी भी जो ये पार्ट्स होते हैं वो उतने के आसपास ही होते हैं। अब जैसे ये टाइमिंग बेल्ट का जो है वो बल्कि टाटा से आधे रेट से भी कम है। तो ये कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का फोर्ड का बाहर की सर्विस का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ में हाई राइडर की भी वीडियोस और भी बना रहा हूँ मैं। किसी ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि यार भाई इसका ना माइलेज टेस्ट करो। हाई राइडर का माइलेज टेस्ट का ऐसा है कि उसके लिए मेरे को थोड़ी लंबी चलानी पड़ेगी और गाड़ी किसी और की थी। तो मैं उनसे बोलूँगा कि मेरे को माइलेज टेस्ट करना, तो उसके लिए मैं मांग लूँगा, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कोई ट्रिप प्लान बने ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। स्पेशली अगर मैं माइलेज टेस्ट करने निकलूँगा तो फिर मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा माइलेज निकालूंगा। लेकिन अगर कोई ट्रिप होगा जहाँ पे जाना ही होगा तो वहाँ पे गाड़ी लेके जाऊँगा, और फिर उस टाइम पे जो माइलेज निकलेगा वो ज़्यादा जेन्युइन निकलेगा। और पहाड़ों का और में हाईवेज़ का दोनों का मैं माइलेज का करने की ट्राई कर रहा हूँ। बाकी ये कि उसकी 1-2 वीडियोज़ मैंने नोट करके लिखी हैं, वो जल्दी वीडियोज़ वो भी आने वाली हैं। तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।